नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी पौराणिक कथा जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों ने मिलकर ऐसा कार्य किया जिससे पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल गई। ये है समुद्र मंथन की अद्भुत और दिव्य गाथा। बहुत समय पहले की बात है। देवता और असुर यानी अच्छाई और बुराई की शक्तियां लगातार एक दूसरे से युद्ध कर रही थीं। कई बार देवताओं ने जीत हासिल की, लेकिन एक समय ऐसा आया जब असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। उनकी शक्ति, उनका तेज, सब कुछ नष्ट हो गया। कमजोर और निराश होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, असुरों ने हमें हरा दिया है। हमारे पास न बल है न ऊर्जा। कृपा करके हमें कोई मार्ग दिखाइए जिससे हम अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, इसका एक ही उपाय है। क्षीर सागर का मंथन करो। उस मंथन से अमृत निकलेगा। जो भी वो अमृत पिएगा वो सदा अमर रहेगा। लेकिन भगवान विष्णु ने यह भी कहा, इस कार्य के लिए तुम्हें अपने शत्रु असुरों की सहायता लेनी होगी, क्योंकि इतना बड़ा कार्य अकेले संभव नहीं है। देवताओं को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। असुरों से मिलकर काम करना, परंतु प्रभु की आज्ञा को कौन टाल सकता था। वे असुरों के पास पहुंचे और बोले, आओ हम सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें। उससे अमृत निकलेगा और हम सब उसे बराबर बांट लेंगे। असुरों ने सोचा, अमृतत्व, ये तो स्वर्ग से भी बड़ी चीज है, और वे मान गए। इस प्रकार देवता और असुर एक साथ क्षीर सागर के किनारे पहुंचे। अब प्रश्न था, मंथन कैसे किया जाए। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका मुख। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। सभी चिंतित हो गए। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी विशाल कछुए का रूप लिया और अपनी पीठ पर उस पर्वत को स्थिर कर दिया। अब मंथन आरंभ हुआ। देवता और असुर पूरी शक्ति से रस्सी खींच रहे थे। वासुकी के फुफकार से विषैली ज्वालाएं निकल रही थीं। समुद्र गरज रहा था, बिजली चमक रही थी, और तभी निकला हलाहल विष। इतना भयंकर विष जिसकी एक बूंद पूरी सृष्टि को जला सकती थी। सभी घबराकर भागे। देवता बोले, अब क्या होगा। सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए कहा, सृष्टि की रक्षा मेरा कर्तव्य है, और उन्होंने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। वो विष इतना प्रचंड था कि उनका गला नीला पड़ गया, और तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। अब सृष्टि बच गई थी। फिर से मंथन आरंभ हुआ। धीरे धीरे समुद्र से निकलने लगी अनेक अद्भुत और दिव्य वस्तुएं। सबसे पहले निकली कामधेनु गाय, जो सबकी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। फिर प्रकट हुए ऐरावत हाथी, जो इंद्र के वाहन बने। फिर निकले अप्सराएं, कौस्तुभ मणि, उच्चैश्रवा अश्व और पारिजात वृक्ष, जो स्वर्गलोक की सुगंध का प्रतीक बना। और फिर समुद्र से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी, संपूर्ण सृष्टि की समृद्धि और सौंदर्य की अधिष्ठात्री। उनके हाथों में कमल था और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति रूप में स्वीकार किया। उस क्षण सृष्टि में प्रेम, समृद्धि और प्रकाश फैल गया। लेकिन अभी सबको जिस वस्तु की प्रतीक्षा थी वो थी अमृत कलश। अंततः वह भी समुद्र से प्रकट हुआ, जिसे धन्वंतरी देव लेकर आए। उन्हें देखकर असुरों की आंखों में लालच चमक उठा। असुरों ने अमृत कलश झपट लिया। देवता फिर से निराश हो गए। तभी भगवान विष्णु ने अपनी माया से मोहिनी अवतार लिया। एक अनुपम सुंदर स्त्री के रूप में वे प्रकट हुए। मोहिनी को देखकर असुर मोहित हो गए। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, तुम ही अमृत बांट दो ताकि कोई विवाद न रहे। मोहिनी मुस्कुराई और उसने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। असुर ठगे गए। केवल एक असुर राहु ने वेश बदलकर अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया। तभी विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। उसका सिर अमर हो गया और वही आगे चलकर राहु कहलाया, जो आज भी सूर्य चंद्र को ग्रहण लगाता है। जब मंथन समाप्त हुआ, देवताओं ने अपनी शक्ति, तेज और स्वर्ग पुनः प्राप्त किया। ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हुआ। सृष्टि में शांति और समृद्धि लौट आई। दोस्तों, समुद्र मंथन केवल देवताओं और असुरों की कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन का गहरा प्रतीक है। हमारे भीतर भी अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता रहता है। जब हम अपने भीतर का मंथन करते हैं तो पहले निकलता है विष, हमारे क्रोध, घृणा और अहंकार का। लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं तो अंत में हमारे भीतर से अमृत निकलता है, ज्ञान, प्रेम और आत्मशक्ति का अमृत। हर मंथन में तकलीफ होती है, परंतु उसका परिणाम अमूल्य होता है। इसलिए जब जीवन में संघर्ष आए तो घबराना मत। समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में भी कोई समुद्र मंथन चल रहा है, और उसके बाद अवश्य निकलेगा तुम्हारा अमृत। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गेट इंस्पायर्ड टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत पौराणिक कथा के साथ। फोल्डेड हैंड्स। जय श्री विष्णु, जय महादेव।